नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल अर्थात जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया है, उसके अंतर्गत प्रकरण 4 यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कृत फुटकल रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनभाषा के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। आप सभी को ध्यान रहे कि ये जो कथन कहा है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है और उन्हीं की किताब पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। खुसरो, जिनको हम अमीर खुसरो के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी से बहुत कुछ अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 ईस्वी में हुई। स्मरण है कि अगर आपको संवत से ईस्वी निकालनी है तो आप संवत में से यानी 1300, यहाँ पे संवत अगर बात करें 1389 दिया हुआ, तो आप 57 वर्ष जब घटा देंगे तो आपको ईस्वी में संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये किसकी बात हो रही है? अमीर खुसरो के विषय में कहा जा रहा है कि ये बड़े ही मिलनसार, विनोदी और सहृदयी कवि थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग से के पद्य पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। इनमें यहाँ इस बात की ओर ध्यान देना अति आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी बोली होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। पहली है ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा, जो कि पहेलियों और मुकरियों और दो सखनों में ही मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक दिखाई पड़ती है। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रज भाषा साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर
आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी जाने वाली पहेलियाँ भी मिल गई हैं। इसमें संदेह नहीं कि उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी कि जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बानी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई घर बराबर घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया, चल्या समाया, उनई आई के स्थान पर उन्मिव आई, झुकी आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इठ थे, अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियाँ के छंद छूट जाएंगे। अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी, जिस रूप में था उसी प्रकार खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। नीचे अर्थात निम्नलिखित खुसरो की पहेलियाँ कुछ दोहे और गीत प्रस्तुत किए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी हो के बिल में पैठी, जिसके पैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। अरत तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। यह प्रस्तुत पहेलियाँ अमीर खुसरो जी द्वारा रचित हैं। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप अब इसके स्थान पर प्रस्तुत किया गया है। ये जो पहला है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इस पहेली का जो उत्तर है वो है आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इस पहेली का मतलब है दिया बत्ती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके पैठ उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। इस पहेली का मतलब है पायजामा। अर्थ जो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। इस पहेली का मतलब है अर्थात उत्तर है दर्पण। चूक भई बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा ज्यों पानी, चाम बास वाके नहीं नेक, हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे।
अब नीचे के दोहों और गीत बिल्कुल ब्रज भाषा और अर्थात मुख्य प्रचलित काव्य भाषा के रूप में है। चलिए पढ़ते हैं। उज्जल उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीव को, दो भयो एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहुदेस। मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा आगिन मोहि डस डस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्श पीर, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजे अमीर। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल, दुराए नैना, बनाए बतिया कि ताबे हिजरा न दारम, ए जा न लेहु काहे लगाए छतिया। शबाने हिजरा दराज चू जुल्फ, व रोजे वसलत चू उम्र को तह। सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। अभी तक हमने अमीर खुसरो की पहेलियाँ व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया। आगे हम कवि विद्यापति, जो कि आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं। विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह रचना इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज गियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है। केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि के रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देव पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद रखी गई होगी। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में समझना चाहिए। यह विद्यापति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई है। जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में हैं। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति संवत
1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके 2 पद इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाषी, मुख दूरी करू चीरे। तोहर बदन सम चांद होई थी नाही, कयो जतन बिह केला, कै बेरी काटि बनावल नव कै, तयो तुलित नहीं भेला। लोचन तू कमल नहीं भय सक, से जग के नहीं जाने, से फिर जाए लकुलन जल मह पंकज निज अपमाने। भन विद्यापति सुन बर जोवती, ई सम लछमी समाने। राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई प्रतिमाने। काली कहल प्रिय सांझई रे, जाई बि मई मारू देश, मोय अभागिल नहीं जानल रे, संग जैतव जोगिनी बेस। हृदय बड़ दारुण रे, पिया बिनु बिरही न जाई, एक शयन सूखी सूतल रे, अचल बलभ निज भोर। ना जानल कत खन तजि गेल रे, बिछुरल चकवा जोर। सूनी सेज पिय सालई रे, पिय बिनु घर मोय आज। विनति करहु सुसहेलिन रे, मोहि देहि अगिहर साज। विद्यापति कवि गावल रे, आवी मिलत पिय तोर। लखिमा देई बर नागर रे, राय शिव सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उत्साह रहा, ना मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ, जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।